बाइनोमियल थ्योरम में जेई ने ये सिलेबस स्पेसिफाई किया है, पर यहाँ पे जेई जो बोलता है वो तो करता है, जो नहीं बोलता है वो भी करता है। कमेंट में लिखे ये डायलॉग किसका है, मतलब यहाँ पे बाइनो सीरीज नहीं मेंशन है, फिर भी वो उसके क्वेश्चंस पूछते हैं। 2024 से सिलेबस मॉडिफाई हुआ था, फिर भी आते हैं। तो लाइक बाइनो सीरीज के भी मैं आपको शॉर्टकट्स दूंगा, उसकी जो एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम की जिसमें रिमाइंडर ढूंढने के क्वेश्चन आते हैं हर साल, उसके भी शॉर्टकट दूंगा। नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल टर्म का ऐसा शॉर्टकट दूंगा कि जो कभी फेल नहीं होगा। अभी तक हम एक शॉर्टकट यूज करते थे जो नेहा मैम ने दिया था, पर वो एक जगह पे काम नहीं कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो इस साल बच्चों के साथ वो करते करते हमें मिला। एंड फिर हमने एक नया बनाया है, एंड दैट इज एरर फ्री। बहुत ही मजा आएगा। नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल टर्म्स के बाद अगर मैं रेशियो ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम एंड की बात करूं, तो ये भी इस साल गरम गरम मैंने खुद बनाया है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसके पीवाईक्यूज भर भर के हैं। एंड ये वाला जो शॉर्टकट है नेहा मैम ने दिया है, समझिएगा मेरा बनाया नहीं है, पर ये शॉर्टकट इतना जबरदस्त है, इसके पीवाईक्यू भर भर के आते हैं। इस साल जब ये शॉर्टकट मैंने बच्चों को दिया क्लास में, 2 लेक्चर की शीट्स 60 क्वेश्चंस उन्होंने एक लेक्चर में ऐसे खत्म कर दिया विदाउट गोइंग होम। क्लास में बैठे बैठे जब मैं उनको क्वेश्चंस लिखने का टाइम दे रहा था, तो क्लास के क्वेश्चंस के साथ साथ 60 क्वेश्चंस उन्होंने 60 मिनट्स में सॉल्व कर दिए। जी हाँ, इतना प्यारा शॉर्टकट है। सैल्यूट टू नेहा मैम कि उन्होंने इतना अच्छा शॉर्टकट बनाया है। बहुत ही मजा आएगा बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम में इतने शॉर्टकट्स हैं, मैं 15-16 लेक्चर्स में पढ़ा रहा था इस बार बच्चों को ये चैप्टर, एंड उसमें से 3-4 लेक्चर को छोड़ के बाकी सारे लेक्चर्स शॉर्टकट से ऐसे हो गए थे। इसलिए बाइनोमियल थ्योरम वाला वीक और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला वीक, ये 2 वीक आपके बहुत ही बेहतरीन जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा।